करनाल के कुंजपुरा गांव में एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके बेटे की मौत की खबर उन्हें मिली। जानकारी के अनुसार बड़े सपने लेकर 27 वर्षीय मनीष अपने परिवार से दूर विदेश रोजगार की तलाश में गया था। वो विदेश की धरती पर काम कर ही रहा था, तभी मनीष को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। ऐसा दुखद संदेश मिलते ही परिवार के सभी सपने चूर चूर हो गए। मनीष पहले स्टोर पर काम करता था। उसने टैक्सी चलाने का टेस्ट क्लियर कर लिया था, लेकिन एक दिन पहले खबर आई कि उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। लेकिन अचानक आज मनीष की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया। उनका कहना है कि 38 लाख का लोन लेकर मनीष अमेरिका गया था ताकि वहां वो अच्छे खासे पैसे कमा सके और बढ़िया से परिवार का गुजारा कर सके। मनीष जो लड़का यूएसए में है वो मेरे चाचा जी का बेटा था और वो यहाँ से 1.5 साल पहले गया था। कोई ज़मीन नहीं है, कोई इनकम सोर्सेज नहीं है इनके पास। भाई बड़ा है, वो एक प्राइवेट जॉब करता है। 1.5 साल पहले 38 लाख का कर्जा लेके भाई ने और हमने कर्जा दिलाया इसको, भाई को, भाई आने वाला भविष्य कल इनका खुश रह सके। तो कल सुबह हमें एक कॉल आती है, मनीष की तबीयत ख़राब हो चुकी है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। करीबन सुबह 5 बजे, वहाँ रात के 7 बजे के करीब हुआ था टाइम। तो हॉस्पिटल जाने के बाद दोबारा 1 घंटे बाद कॉल आ जाती है कि मनीष इस दुनिया को, इस संसार को, सबको छोड़ के चला गया। क्या काम करता था मनीष? मनीष पहले वहाँ स्टोर पे था और अब उसने उसका टैक्सी का लाइसेंस बनवाया। टैक्सी का लाइसेंस बनवाने के लिए तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम होता है वो क्लियर हो चुका था। होने के बाद अब शाम को खाना खाने के बाद खाना खा रहा था। खाने के बाद आराम से सभी भाई जो हमारे गांव के हैं, 2 भाई उसके पास थे, 10-12 लड़के एक घर में रहते थे, सभी एक परिवार की तरह। तो खाना खाने के बाद जो सोने के टाइम उसने सोने जा रहा था तो एकदम से उसको सांस में प्रॉब्लम हुई। पिता का भी देहांत हो चुका है। पिता काफ़ी टाइम पहले, बच्चे बहुत छोटे थे। माँ ने कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी करके उनका बच्चों को बड़ा किया। क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं कि हमारा भाई मनीष बाहर से वापस बुला दिया जाए और हमारी इस गरीब परिवार की जितनी हो सके उतनी मदद करें। हम सिर्फ यही अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से, भाई हमारे परिवार में आकर और हमारे दुख को थोड़ा कम किया जाए। हम यही अपील है कि भाई हमें हमारा भाई घर वापस पहुंचा दे जाए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गौरव है। ये हमारे चाचा का लड़का था जी मनीष। ये कोई आज से कोई ये 15 महीने पहले गया था डोंगी के रास्ते अमेरिका। तो हमें सुबह 4 बजे कॉल आती है कि ऐसे ऐसे करके भाई मनीष की तबीयत ख़राब हो गई है। तो जैसे ही तो फिर हमने बड़े भाई आए और हमारे उनसे भी उन्होंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने जल्दी से फिर एम्बुलेंस बुलाई तो उसको जाके हॉस्पिटल में लेके चले गए। तो उसके तुरंत थोड़ी देर बाद दोबारा हमारे पास कॉल आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे गया था, क्यों गया था? वो घर के स्थिति ठीक नहीं है तो यही है जी, 2 पैसे कमा ले बाहर जाके बच्चे, इसलिए ही गया था जी। कुछ लोन भी उठाया है, कुछ इधर उधर से पैसे उठाए थे। 38 लाख का लोन लिया था, बाकी कुछ पैसे ऐसे करके हमने भेजा था जी उसको। अभी तो वो सारा का सारा ऐसे ही है। क्या काम कर रहा था? वो वहाँ पे स्टोर पे काम करता था। अभी उसने टैक्सी का लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था, अभी वो टैक्सी चलाने के लिए था जी। पिता का देहांत पहले ही हो चुका है? हाँ, वो पहले ही है। घर में एक मम्मी है उनकी और एक बड़े भाई हैं। तो सरकार से क्या अपील करें? यही अपील है सरकार से कि हमारी मदद की जाए जी। एक हमारे भाई की जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे आए, हम अपने रीति रिवाज से उसका संस्कार कर सकें जी। वो जो माता है, भाई है, वो यही है कि आखिरी बार अपने बेटे को देख सकें। वहीं दूसरी ओर परिवार सरकार से अपील कर रहा है कि मनीष के शव को भारत वापस लाया जाए। मनीष रोजगार के लिए कुछ सपने लेकर अमेरिका गया था। वहां वो रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा था।
और कुछ पैसे भी घर पर भेजता था। मेरे भाई को इंडिया वापस भेज दे और यही है, हम आखिरी बार अपने भाई को अपने आंखों से देख ले। मेरे भाई को मुख्यमंत्री जी से अपील है कि मेरे भाई को इंडिया वापस भेज दे, ताकि हम अपने भाई को एक बार आखिरी बार देख तो सके। हमारे भाई की क्या हालत हुई है। कब बात हुई थी आपकी आखिरी बार? कल सुबह बात हुई थी 4 बजे उनसे, और उसके बाद फिर फोन आया 1 घंटे बाद कि मनीष के ऐसे ऐसे करके हालत हो गई है और वो एक्सपायर हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया गया है। क्या पहले से भी कभी तबीयत खराब रहती नहीं, थी या कभी कुछ नहीं इस हुआ तरह था, ये अचानक से ही हुआ है, एक ही दम से ही है। और उससे 1 घंटा पहले हमारी बात हुई है भाई से, तब तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी। आप लोग को सूचना कैसे मिली मनीष की मौत की? भाई के पास कुछ बच्चे रहते थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई के साथ ऐसे ऐसे हो गया है, इसलिए तब जाकर हमें पता चला कि भाई के साथ ये हादसा हो गया है। क्या अपील करते हैं सरकार से, हम प्रशासन से? सरकार से, प्रशासन से यही अपील करते हैं कि वो हमारे भाई को इंडिया वापस लाने में हमारी मदद करे। 38 लाख रुपए का हाँ लोन? जी, 38 लाख रुपए का लोन लिया था और अभी भाई को 1.5 साल ही हुआ था गए हुए। तो उसके लिए हम सरकार से यही अपील करेंगे कि वो भाई को हमारा इंडिया लाने में हमारी मदद करे। अब परिवार सरकार से उम्मीद लगा रहा है कि उनके बेटे के शव को भारत लाने में वो मदद करे। अब देखना ये होगा कि सरकार इस परिवार की किस प्रकार मदद करती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।